18,500 अरब रुपए से ज्यादा का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट ऐवान में पेश करेंगे। बजट इजलास आज शाम 4 बजे तलब। दिफा के लिए 2100 अरब, कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9700 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मनसूबों पर विफाक 1500 अरब रुपए खर्च करेगा। आइंदा बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर। तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के दौरान तवानाई शोबे के लिए 800 अरब रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासिलात के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी काबीना का इजलास आज फिर तलब। बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफे का फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल FBR के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर। FBR को 3,720 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा करना होगा। रवा माली साल की निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 267 अरब रुपए जायद होगी। इनलैंड रेवेन्यू के टैक्सेस का हजम 11,379 अरब रुपए मुकर्रर। डायरेक्ट टैक्सेस का हजम 5,512 अरब रुपए होगा। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स का हजम 5,454 अरब रुपए मुख्तस। इनकम टैक्स हजम में आइंदा माली साल के लिए 1,773 अरब रुपए का इजाफा। FBR को 160 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। 2500 अरब रुपए के रेवेन्यू इक़दामात पहली बार मुतारिफ। टैक्सेस के भरमार से मुल्क में महंगाई की नई लहर का खदशा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बजट मंजूरी में पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत मांग ली। सदर जरदारी की मुल्क की तरक्की और माशी अहदाफ के हसूल में ताउन की यकीन दहानी। बजट में गरीब और मतवसत तबक़ात का खास ख्याल रखें। सदर ममलिकत की हिदायत। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और माशी अमूर पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को हालिया दौरा चीन के बारे में भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान असम्बली का हुकूमत और बजट से मुताल्लिक अपनी राय और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पीपल्स पार्टी ने जिन शराइत पर शहबाज शरीफ हुकूमत की हिमायत की, उन शराइत पर अभी तक मुकम्मल अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। PPP अरकान कौमी असम्बली का शिकवा। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर तलब कर दिया। विफाकी हुकूमत के रवैये की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। हैरत अंगेज़ बात है, विफाकी हुकूमत ने जिन बातों का मुआहिदा किया था उस पर अमल नहीं किया। पीपल्स पार्टी को बजट में एतमाद में नहीं लिया गया। क्या ये हुकूमत चाहती है PP एहतजाज करे? तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजी अमरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं। हमें बजट का अभी कोई इल्म नहीं है कि बजट कौन सा है, कैसा है, किन मॉडलिटी पे टैक्सेस पड़ रही है, किन पे नहीं पड़ रही, एग्रीकल्चर का क्या है, एजुकेशन का क्या है, हेल्थ का क्या है, IMF के साथ जो डायलॉग हुआ है वो क्या है। बिल्कुल हम डार्क पोजीशन में हैं, जो नहीं होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि उनको हमें एतमाद में लेना चाहिए था। बजट का इल्म नहीं कौन सा है और कैसा है। हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। IMF और चीन से मुआहिदों से मुतालिक हम लाइम है। माजी में अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता था, अब हम इत्तेहादी हैं, हमें एतमाद में लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की शिकवा। चाहते हैं पार्लियामेंट ज़ाब्ते अखलाक के तहत चले। हुकूमत का फ़र्ज़ है वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। विफाकी काबीना में शामिल होने का नहीं सोचा। PP रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, because there is no plan B. There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। करेंसी स्टेबिलिटी जो है वो आपने देखी है पिछले कुछ महीनों में, और उसके 2-3 मेन वजूहात हैं। हुंडी हवाला को रोका गया, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चेक किया गया। These were the administrative steps which were taken. खैरात से नहीं मुल्क टैक्सों से चलते हैं। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा, सबको टैक्स देना होगा।
IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुल्क में माशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। महंगाई मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। गुज़िश्ता साल हम डिफ़ॉल्ट के दिहाने पर थे। ज़राअत के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई। रुपये की कीमत गुज़िश्ता 2-3 माह से मुस्तहकम है। यकीन है डॉलर की सट्टेबाजी अब नहीं होगी। सूबों को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने सरप्लस बजट दिया। करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हुए। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। इस वक्त हमारे पास $9 अरब के ज़रिए मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इक़्तिसादी सर्वे पेश करने की तकरीब से गुफ्तगू। PTI की हिमायती जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। इजलास सुबह 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर समेत दीगर अपोजिशन अरकान असम्बली इजलास में शरीक होंगे। इजलास में बजट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली मरतब की जाएगी। मुल्क में महंगाई 48% से 11.8% पर आ गई। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे पेश। महंगाई सिंगल डिजिट में आ जाएगी। पाकिस्तान में रवा साल तरक्की की शरह 2.38% रही। GDP के हजम में 26.4% का इजाफा हुआ। GDP का मजमूई साइज 1,06,045 अरब रुपये रिकॉर्ड। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे में 94.8% कमी हुई। जुलाई से अप्रैल तजारती खसारे में 21.6% कमी। तजारती खसारा $17.7 अरब रहा। दरामदात का हजम 43.4, बरामदात का हजम 25.7 अरब रहा। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1%, टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा। जून 2023 के बाद रुपये की कदर 2.8% बढ़ी। रवा माली साल के 10 माह में तरसीलात ज़र में 3.5% इजाफा। जुलाई से अप्रैल तक तरसीलात ज़र का हजम 23.8 अरब। मार्च 2024 के आखिर तक मजमूई सरकारी कर्जों का हजम 67,525 अरब रुपये होगा। मुल्की कर्ज का हजम 43,432 अरब। गैर मुल्की कर्ज का हजम 24,093 अरब रुपये रहा। मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। गधों की तादाद 58 से बढ़कर 59 लाख तक पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। एक साल में घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। एक साल में बकरों और बकरियों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। रवा माली साल 8,62,625 पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में पंजाब सरे फहरिस्त 4,89,301 पंजाबी बैरून मुल्क गए। रवा माली साल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में 45% की बड़ी कमी। मुल्क में कारों की मैन्युफैक्चरिंग में 36.6% की कमी। बसों की मैन्युफैक्चरिंग में 51, ट्रकों की मैन्युफैक्चरिंग में 27% कमी हुई। इक़्तिसादी सर्वे। रवा माली साल में सेहत के शोबे पर GDP का सिर्फ 1% खर्च किया गया। दौरान ज़िंदगी बच्चों की अमवात की शरह में कमी आई। मुल्क भर में रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद 2,99,113 तक पहुँच गई। नर्सेस की तादाद 1,27,855 हो गई। दाइयाँ 46,110। लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद 24,022 हो गई। कुल आबादी में 807 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयस्सर। 6,702 अफराद के लिए एक डेंटिस्ट दस्तयाब। मुल्क में ख्वानगी की शरह 62.8% रिकॉर्ड। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में बलोचिस्तान सरे फहरिस्त। बलोचिस्तान में 47% बच्चे स्कूलों से बाहर। सिंध में 44, खैबर पख्तूनख्वा में 32, पंजाब में 24% बच्चे स्कूल से बाहर। जो अजदहे को जो हमारे सामने खड़ा है हल करने में मदद कर सकता है वो ये है कि आप अपनी कंजम्पशन अगर ग्रिड के ऊपर बढ़ाएंगे तो इस कैपेसिटी चार्ज को जो यूनिट ऑफ कंजम्पशन नीचे जो आप जिससे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट बेसिस पे उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। आपके जो कस्टमर्स इन डिस्को के अंदर है ओवर बिलिंग का भी शिकार हैं। आपकी नेपरा की रिपोर्ट्स हैं वो भी आपके सामने है। वो भी इन सारे दोस्तों के ऊपर बोझ है। इसके अलावा लैक ऑफ पेमेंट। तो ये सारी चीज़ों को गवर्नेंस के अंदर जब आप डिस्कोस को बेहतर करेंगे और उनको आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे तो वहां से भी बेहतरी आएगी। IPPs के साथ बैठ के जब आप इस मामले को एक होलिस्टिकली अटेंड करेंगे उससे भी बेहतरी आएगी।
बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा तो कैपेसिटी चार्जेस का बोझ भी कम होगा। कैपेसिटी चार्जेस के अज़्दाहा को बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू कर सकते हैं। कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मुआहिदे हैं, इनका एहतराम करना होगा। बिजली की तकसीम का कंपनियों की निजकारी की जा सकती है। डिस्कोस की निजकारी से बेहतरी आएगी। नैबरा की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम डिस्कोस के सार्फिन ओवर बिलिंग का शिकार हैं। जितना हुकूमत का किरदार कम करेंगे मईशत उतना बेहतर होगी। हमने मुल्क में माशी इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाना है। IMF के साथ शराकत दारी को आगे लेकर चलना पड़ेगा। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग और बिजली चोरी के खात्मे पर जायज़ा इजलास। बढ़ती गर्मी के पेश नज़र कम से कम लोड शेडिंग की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में ओवर बिलिंग के सद्देबाब की सख्ती से हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों को इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में भरपूर साथ देने और बिजली चोरों की करार वाक़ई सज़ा देने की हिदायत। दौरा बड़ा मुफीद रहा, बड़ा कामयाब रहा है और उसकी एक दलील ये है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है। बहुत जल्द हर मौके के ऊपर सिक्योरिटी इशू जो था वो नंबर 1 था, चाहे वो हमारी G2B मीटिंग्स थी, चाहे वो G2G मीटिंग थी, चाहे वो हाईएस्ट फोरम्स पर वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई। सबकी काविशों से चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त थे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक यकीन दहानी कराई। CPEC-2 पर काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, चीन से रिश्ते को जोड़ें और मजबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर ख़जाना की माशी अमूर और बजट तैयारी पर ब्रीफिंग। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 23 मई 27 मई के फैसलों की तौसीक़। नैब और श्रीलंका के करप्शन के खात्मे के इरादे पर मफाहमत यादाश्त की मंजूरी। चीन पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और ताउन पर मबनी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ख्वाहा है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। सदर शी जिनपिंग ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर जोर दिया। दोनों ममालिक में बुनियादी मफादात और बड़े खदशात से मुतल्लिक़ उमूर पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की आला मेयार की मुश्तरका तामीर को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। फ्रीकैन ने पाकिस्तान की कौमी तरक्की के फ़रोग़ और पाकिस्तानी अवाम की फ़लाह बहबूद को बेहतर बनाने में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मुस्बत किरदार को भी सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को आइंदा समात तक कार्रवाई से रोक दिया। अदालत का लीगी रहनुमान जो मकील को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में अदालत पेश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इंदिया। मेरे जज पर इल्ज़ामात लगेंगे तो अदालत इसको संजीदा लेगी। बताएं क्या इख्तला पर वरी हुई, वरना तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। अगर इल्ज़ाम गलत साबित हुआ तो उसकी सज़ा जेल जाना भी हो सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन में जारी कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। ट्रिब्यूनल को तब्दील क्यों किया गया? सरकार समझाए साल पहले यह तरमीम खत्म की गई, अब फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए हैं। कायम मुकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? क्या इमरजेंसी थी? मुद्दत की रात के वक्त ही ऑर्डिनेंस आ गया। सिस्टम को सिस्टम में रहने दें। क्या नए जज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। 7 जून को नोटिस हो चुका था, अभी मेरे पास नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। ट्रिब्यूनल मुझसे मुशावरत के बाद बनाए गए, फिर अब ट्रिब्यूनल का जज तब्दील करने की क्या ज़रूरत थी? इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का क्या इख्तियार था? आप गलत कर रहे हैं, ट्रांसफ़र का जवाब बता दें, आपको जवाबदेह होना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। सुप्रीम कोर्ट का मोनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। अब तक कितनी मरतबा मारगिला के पहाड़ों पर आग लग चुकी है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मोनाल रेस्टोरेंट रिलीज केस की समात में चेयरमैन CDA से इस्तफसार।
इस सीजन में 21 मरतबा मारगला के पहाड़ों पर आग लगी। चेयरमैन CDA का जवाब, क्या मारगला के पहाड़ों पर CDA वाले खुद आग लगाते हैं? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का इस्तफसार, कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं। चेयरमैन CDA का जवाब, नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हद तक इज्जत कानून के 3 सेक्शन पर अमल दरामद पटिशन के फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत कानून के सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 8 के खिलाफ फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब हद तक इज्जत एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। ये कानून कैसे आज़ादी इज़हार और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है? जस्टिस अमजद रफ़ीक का इस्तफसार, इस एक्ट के मुताबिक बगैर किसी सबूत आप केसेस की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। केस के फैसले से पहले ही मुलजिम 30 लाख जुर्माना अदा करेगा। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब, कानून के मुताबिक ऐसा हो सकता है। तेज़ तरीन इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप चीफ मिनिस्टर को किसी बयान देने पर अदालत में ले आएँ तो ये गलत बात है। जस्टिस अमजद रफ़ीक का रिमार्क्स। सरकारी वकील ने हद तक इज्जत एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। खसूसी अदालतों में जजेस के तैनाती पर हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत हुई। सरकारी वकील का बयान, ये तो ज़्यादती है। चीफ जस्टिस कुछ नामों की तजवीज़ भेजते हैं तो हुकूमत ये नहीं कह सकती हमारे फलां वजीर को ये नाम पसंद नहीं आया। ये कोई दुकानदारी या सौदेबाजी है। जस्टिस अमजद रफ़ीक। पंजाब में सेहत की आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करने के बड़े मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला पंजाब का ग्रैंड हेल्थ पैकेज, दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों के स्पेशल अलाउंस देने का फैसला। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत आमा पर तवील इजलास। आइंदा मार्च तक बुनियादी और देही मराकज़ सेहत में आलमी मेयार की खिदमात की फराहमी का टास्क दे दिया। आइंदा साल जून तक पंजाब के तमाम बड़े अस्पतालों की तामीर और मरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट अस्पताल के क़याम की तजवीज़ पर गौर। पंजाब में फ्री इंसुलिन प्रोग्राम के आगाज़। असम्बली TB अस्पताल को जनरल अस्पताल में तब्दील करने का जायज़ा। एंजियोग्राफी सर्विसेज की आउटसोर्सिंग से मुतालिक उमूर का भी जायज़ा। सेहत के मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। मनसूबे कब मुकम्मल होंगे, टाइम लाइन दें। मनसूबों का म्यार मिसाली होना चाहिए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पंजाब की हर तहसील में फील्ड अस्पताल की सहूलत फराहम होनी चाहिए। मरियम नवाज की गुफ्तगू। 2018 का इलेक्शन हुआ, उसको मुस्तरद किया, और आज 2024 के इलेक्शन को भी जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी बुनियाद पर मुस्तरद किया है। अगर आइंदा भी पाकिस्तान की असम्बलियों को अपनी मर्जी के मुताबिक डालने की कोशिश की गई, नताइज तब्दील किए गए, तो फिर यह जंग जारी रहेगी। और जो भी नताइज हों, हम उन नताइज को कबूल भुगतने के लिए तैयार। मुस्बत जमहूरी जद्दोजहद और पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। ये जद्दोजहद अमन के साथ आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। मुल्क के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। 2018 में भी धांधली हुई, इलेक्शन मुस्तरद किया, इस बार भी आम इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। इस सब के रद्दअमल में अवामी असम्बलियों का इनेकाद किया गया है। JUI के हालिया जलसे तारीख का बड़े जलसे थे। पूरे मुल्क में जमहूरियत की तर्ज पर कोई जमात चलती है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का इरादा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा। आज खान साहब ने उसकी भी इजाज़त दी कि डायलॉग को आगे भला महमूद खान अचकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। डायलॉग की बात दोनों जानिब से होनी चाहिए। हम डील नहीं, डायलॉग की बात कर रहे हैं। बानी PTI ने एक बार फिर इयादा किया है, आइन और कानून के बालादस्ती के लिए सबसे डायलॉग करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में बातचीत की हिदायत कर दी है। हम किसी सूरत नहीं चाहते सियासत को यो रुख इख्तियार करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली से पास 4 तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल शामिल।
पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी बिल भी मंजूर। PTI ने बिल्स की मंजूरी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कौमी असम्बली के बाद नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरबत में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, कई ठिकाने तबाह। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म कर रखा है। ISPR गुज़िश्ता रोज़ बारूदी सुरंग धमाके में कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म का 11 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज के बहादुर जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कोशिश करूंगा शोहदा पैकेज 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC ट्रेनिंग सेंटर शब खदर में शोहदा परेड से खिताब। कहा, जान के बदले 1 करोड़ का मुआवजा नेम और बदल नहीं। सिक्योरिटी दारों समेत पुलिस शोहदा को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी होने के नाते आप किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। FC ने मुश्किल वक्त में हर शोबे को ताउन फराहम किया है।